अता करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता, बेशक या रब्बुल आलमीन। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी वाइटी फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार आलू के कटलेट्स। हमने 2 किलो आलू लेके उनको उबाल के मैश कर लिया है और दूसरी साइड पे हम रोस्ट करने वाले हैं थोड़ा सा ये मसाला ड्राई स्पाइसेस हमने ले लिए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और साबुत लाल मिर्च ली है, काली मिर्च ली है साबुत, थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन ले ली है और दालचीनी का 1 टुकड़ा ले लिया है। बड़ी इलायची शामिल करेंगे 1 इसमें और इनको बिल्कुल हम लाइट फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम पे। हीट तेज़ करके रोस्ट नहीं कीजिएगा वरना तमाम मसाला आपका एकदम से जल जाएगा। बिल्कुल दम वाली हीट लाइट फ्लेम पे हमने रोस्ट किया है और अब ठंडा करेंगे इस मसाले को हम। डाल देंगे किसी भी मिक्सी में और इसको हम बारीक बारीक सा दरदरा जिसको कहा जाता है कूट लेंगे। ये देखिए कुटा कुटा मसाला हमारा ये हो गया और इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो चलिए अब आगे हमने क्या करना है, एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे और इसमें हम बारीक क्रश किया हुआ लहसुन और थोड़ा सा अदरक ये शामिल कर देंगे। हम लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए तो हम शामिल कर देंगे इसमें क्यूब शेप में कटिंग किया हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज का पानी ड्राई हो जाए तो शामिल कर देंगे हम इसमें जो मसाला हमने रोस्ट करके अभी ग्राइंड किया था वो, और साथ में 2 से 3 हरी मिर्ची हम बारीक कटिंग करके वो शामिल कर देंगे इसमें। नमक शामिल करेंगे इस टाइम पे और ये देखिए मज़ेदार मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इस मसाले को हम ठंडा करने के बाद हम मैश किए हुए आलूओं में शामिल कर देंगे। इस तरीके से बनाइएगा व्यूअर्स, क्योंकि इसमें अब प्याज़ों का पानी भी ड्राई हो गया है तो आपके कटलेट्स कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। हरा धनिया शामिल कर देंगे इस टाइम पे और इन तमाम मिसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे अगर आप टेस्ट कीजिए कोई चीज़ कम लग रही है तो आप शामिल कर सकते हैं काली मिर्च या फिर नमक वगैरह। मैं इसमें लेमन शामिल करूँगी। बड़े साइज़ का अगर आप शामिल करेंगे तो 1 लेमन काफ़ी है, वरना दरमियाने साइज़ के 2 लेमन इसमें शामिल करें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। ये देखिए हमारा मज़ेदार आलू के कटलेट्स बनाने के लिए मिक्सचर रेडी है। हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके हम जितने हमें साइज़ चाहिए उस साइज़ के हम कटलेट्स रेडी कर लेंगे। बहुत मोटे भी नहीं बनाइएगा, दरमियाना साइज़ रखिएगा ताकि आपको फ्राई करने में भी इजी रहे और ये क्रिस्पी बने। ये देखिए मैं इस साइज़ के तैयार करती हूँ। मैं पहले कटलेट्स तमाम रेडी कर लूँगी और इसके बाद क्या करना है इनको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैं किस तरीके से रेडी करती हूँ आलू के कटलेट्स। बहुत ही मज़े के बनते हैं कि आप चिकन के कटलेट्स भूल जाएंगे इनके आगे। हमने ले लिए हैं 2 चम्मच हमने मैदे के ले लिए हैं। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे। इसमें हमने चुटकी भर नमक शामिल कर दिया है और थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च शामिल की है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। ये हरा धनिया शामिल कर दिया है इसमें और चुटकी भरी हमने इसमें मीठा सोडा शामिल कर दिया है। पानी डाल के हम इसका गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस टाइम पे व्यूअर्स अगर तो आप अंडा खाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं खाते तो कोई बात नहीं, आप इसमें अंडा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक अंडा शामिल करूँगी इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए। एक अंडा फेंट लिया है। फेंटने के बाद अंडे को मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स को मैं हमेशा बना के एक एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि किसी टाइम भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये बनाना बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम अंडे के मिक्सचर में कटलेट्स को डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर से। तमाम कटलेट्स मैं इस तरीके से रेडी कर लूँगी और इसके बाद एक और आपको ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ इनको क्रिस्पी करने का। अब इस टाइम पे आप इस प्लेट को फ्रीज़र में रख दीजिए 15-20 मिनट के लिए
कोटिंग करने के बाद यकीन कीजिए जब आप फ्राई करेंगे तो आपके कटलेट्स इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे KFC जैसे मैंने ये कटलेट्स कैसे रेडी कर लिए हैं। तो ज़रूर आप इस तरीके से करके देखिएगा। ये देखिए अब मैं फ्राई कर रही हूँ, मैंने भी 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखे थे। इस तरीके से कटलेट्स बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होते हैं। ज़रूर इस तरीके से आप बना के देखिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा इस तरीके से बनाने का। हमारे कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं, कुछ मैं फ्राई कर चुकी हूँ और मैं साथ ही स्ट्रेनर में रखती जा रही हूँ ताकि इसमें जो भी ज़रा भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसका ऑयल नीचे ही प्लेट में निकल जाए, तो फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने तमाम कटलेट्स अपने रेडी कर लिए थे और इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी रेडी की थी और उसके लिए मैंने धनिया ले लिया था, हरा धनिया, हरी मिर्चें 2 से 3 और इसमें ज़ीरा मैंने ले लिया था, हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून और 2 चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर लिए थे और साथ में शामिल किए थे मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन। किसी भी हम इसको ब्लेंडर जग में शामिल करके और थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे इसमें और मज़ेदार हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो इस टाइम पे आप इमली का पेस्ट इसमें शामिल कर सकते हैं। जब इमली का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे तो हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए हमारी मज़ेदार चटनी रेडी हो चुकी है और दूसरी साइड पे हमारे कटलेट्स भी रेडी हो चुकी हैं। व्यूअर्स कैसी लगी आपको हमारी कटलेट्स की ये रेसिपी? और इसी के साथ मैंने आलू का सालन भी रेडी किया था जिसे आलू का भुर्ता भी कहा जाता है। उसकी मैंने मुकम्मल वीडियो तो शूट नहीं की लेकिन मैं फ़ाइनल लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं सालन में क्या चीज़ बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो जी आज किचन में आलू ही हो जाएं। तो ये भी बनके बहुत ही मज़े का लगता है आलू का भुर्ता। ये मिसाले में मैंने ये उबले हुए आलू शामिल कर दिए और मज़ीद इनकी भुनाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और इसके साथ हम लोग अंडे उबालते हैं। अंडे उबाल के और उसके साथ हम लोग ये सर्व करते हैं, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। आपको भी अगर कभी कुछ समझ ना आ रही हो पकाने की तो आप भी ये आलू का भुर्ता इस तरीके से रेडी करके और साथ अंडे उबाल सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर दूँगी लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी और हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक। तो चलिए डिश आउट करते हैं। ये देखिए उबले हुए अंडों के साथ हमारा आलू का भुर्ता बिल्कुल तैयार है। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारे आज के आलू के कटलेट्स और आलू के भुर्ते की रेसिपी? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में अपनी बहन को हमेशा याद रखा करिए। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।